हेलो गाइस, चलिए अपने पढ़ते हैं कक्षा 10 की गणित और उसका चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसका आज अपने परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद में आप अपने इसके जो क्वेश्चन हैं वो हल करेंगे। इसका परिचय ध्यान से देख लेना। इसका परिचय के अंदर सिर्फ आपको सूत्र याद रखने हैं, तो इसके अगर सूत्र याद होंगे तो ही इस प्रश्नावली को अपने कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने सूत्र है वो देखते हैं। हमें पहले सबसे पहले एक वृत्त के बारे में आपको पता होना चाहिए, वृत्त के बारे में। ठीक है, हमें एक वृत्त के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पहले तो वृत्त बनाते हैं। ठीक है, वृत्त होता है इस तरीके से, ये होता है वृत्त। ठीक है, और ये इसका केंद्र होता है, यहाँ से मिलाने वाली रेखा होती है वो आर कहलाती है, यानी त्रिज्या। ठीक है, इसका ये परिधि होती है, ये परिधि। ठीक है, तो परिधि क्या होता है, परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, और ये यहाँ तक इसको मिला दिया जाता है तो ये व्यास बन जाता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो व्यास है। तो व्यास जो होता है ना, व्यास होता है वो दोगुना होता है त्रिज्या का, यानी 2 गुणा आर का, यानी आर जितनी है उसका दुगुना करने से व्यास बन जाता है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आपको सूत्र 3 याद रखने हैं। उसके बाद में देखो, आपको पता होना चाहिए अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त का मतलब इसको आधा कर दो बस, यानी इस तरीके से वृत्त बन रहा है, ये बना, और इसको अगर इस तरीके से मिलाओगे तो एक वृत्त बन जाएगा। इसको यहाँ से मिला दो तो ये एक प्रकार का नीचे वाला जो हिस्सा है वो एक अर्धवृत्त बन गया। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो त्रिज्या ही है। ठीक है, आर ही हो गया। ये जो हिस्सा इधर बचा है वो क्या है, अर्धवृत्त बन गया। तो अर्धवृत्त का सूत्र क्या लिखोगे, इसका परिमाप कैसे निकालोगे, इसका परिमाप का सूत्र होता है, परिमाप बराबर सूत्र होता है इसका πr प्लस में 2r। ठीक है, अच्छा πr देखो कैसे आया, ये भी थोड़ा सा देखो इधर। हमें पता है भी इसका पूरे का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। जब इसको आधा करोगे तो इसको 2 से डिवाइड करो तो 2 से 2 कटेगा तो बचेगा क्या, πr बच गया। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या आया, एक तो आ गया πr। ठीक है, ये आ गया πr। उसके बाद मतलब एक तो ये त्रिज्या और एक ये त्रिज्या, इसका मतलब 2 त्रिज्या होगी तो 2r से गुणा, 2r जोड़ दिया इसमें, परिमाप का मतलब इस दूरी को जोड़ देना। तो इतनी दूरी है वो πr बन गई, और इसमें एक ये और ये 2 आपको त्रिज्या मिल गई तो 2 त्रिज्या प्लस कर दी। ठीक है, तो ये इसका परिमाप हो गया। ठीक है, तो इसके बाद में इसकी परिधि, अब परिधि की बात करते हैं। तो परिधि देखो कितनी बनेगी, πr बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि परिधि आपको पता है 2πr होती है, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो πr बनेगा, तो ये πr हो गया। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल देखो। ठीक है, अर्ध जो वृत्त बना है इधर है, इसका क्षेत्रफल देखते हैं। तो क्षेत्रफल आपको पता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr का स्क्वायर होता है। इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आधा हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल बन गया, अर्धवृत्त का आधा हो गया। तो ये भी सूत्र आपको याद रखना है। चलिए आगे वाला हल करते हैं कोई। उसके बाद में आपको याद रखना है घन का। ठीक है, घन, एक होता है घन। घन में देखो क्यूब बोलते हैं इसको, जिसकी घात 3 होती है। इसको मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, ये होता है घन। ठीक है, ये होता है घन। इसके अंदर क्या होता है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, वो सारी क्या होती है, एक जैसी होती है। ठीक है, तो जैसे ये जैसे ए हो जाएगा, ये भी ए और ये भी ए, यानी ये चौड़ाई होगी, ये इसकी ऊंचाई होगी और ये इसकी चौड़ाई होगी। इसका मतलब क्या हुआ, सारी भुजा बराबर होगी, यानी घन में सारी भुजा बराबर होती है। ठीक है, इसमें फलक कितने हैं, इसमें जो फलक होते हैं, फलक का मतलब इधर वाला साइड, उधर वाला साइड, आगे वाला, ऊपर नीचे साइड वाले सारे क्या फलक है, वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, 6 फलक होते हैं। तो चलिए इनके सूत्र बनाते हैं। इनका सूत्र देखो, घन का पहला पॉइंट क्या लिखूँ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है,
6a का स्क्वायर, यानी 6 तो इसमें क्या है फलक है, और a का स्क्वायर मतलब इसकी भुजा का वर्ग कर दो। a का मतलब यहाँ भुजा से है, ठीक है, a बराबर यहाँ भुजा से है, ठीक है, भुजा होती है, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण का मतलब चारों साइड का कंप्लीट रूप से संपूर्ण, कितने फलक है 6, 6 को भुजा की स्क्वायर से भुजा से गुणा कर दिया, यानी उसका वर्ग करके। तो ये इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 भुजा का स्क्वायर या 6a स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में इसका सूत्र होता है घन का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है बराबर में 4a स्क्वायर। अब बाह्य का मतलब यहाँ इस तरीके से हुआ, जैसे कोई घन पड़ा है बड़ा, यानी जैसे कमरा हो गया अपना, कोई एक कमरा होता है या मकान होता है जो 12 बाई 12 का रूम अपने बनाते हैं, उसको अगर सामने से देखेंगे खड़े होके तो उसको चारों साइड वाली, ये जो चारों साइड वाली भुजा है, चारों साइड वाली वो भुजा दिखती है, ठीक है। बाह्य का मतलब बाहर से खड़े होके देखने से, इसको पार्श्व भी बोल सकते हैं अपने। इसके चारों वाली साइड है वो कितनी दिखेगी, चारों साइड घूमोगे तो 4 ही दिखेगी, क्योंकि छत नहीं दिखेगी, और ये पेंदा वो नहीं दिखेगा। ये कब दिखेंगे, जब इसके अंदर एंट्री करेंगे तब, यानी बाह्य यानी बाहर से देखेंगे तो इसकी एक 4 ही भुजा दिखेगी साइड वाली, तो 2 नहीं दिखेगी, तो 4 से गुणा कर दिया तो 4a स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो घन का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 4a स्क्वायर करना है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 6a का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब इसका आयतन देख लेते हैं। इसका आयतन का सूत्र क्या होता है, सारी भुजा है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, इनका गुणा कर देते हैं, ठीक है। a सारी भुजा बराबर है, इसका मतलब a कितने हो गया, धार समान घातें जुड़ जाती है तो 1 की घात 3, यानी आयतन कितना बन गया 1 की क्यूब, या इसको करके आप लिख सकते हो भुजा की क्यूब भी लिख सकते हो, भुजा की क्यूब यानी घात 3 इसकी, ये भी बन सकता है। इसका आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर एक विकर्ण होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप मिलाओगे इसको, चलो ऐसे मिला देते हैं इसको इधर से ऐसे, इस विकर्ण को इससे मिला देते हैं, चलो ये विकर्ण है बीच वाले। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है इसका विकर्ण का भी सूत्र होता है, विकर्ण भी पूछता है, तो √3 और a, ये इसका क्या होता है, विकर्ण होता है, ठीक है। ये इसका सूत्र है, ये सूत्र आपको याद होंगे तभी इस प्रश्नावली को कर पाओगे, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए आप, आगे वाले पॉइंट करते हैं। चलिए अब करते हैं घनाभ, घन का कर लिया, अब करते हैं घनाभ का, घनाभ, ठीक है। घनाभ की आकृति देखो कैसी होती है, घनाभ की आकृति मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये घनाभ की आकृति होती है, ये होता है घनाभ इस तरीके से, जैसे अपनी माचिस होती है उस तरीके से, माचिस होगी जैसे अपनी जो बैटरी बॉक्स होगी वो घनाभ का रूप होता है, ये घनाभ हो गया। ये इसकी लंबाई होगी l, ठीक है, और ये b चौड़ाई होगी, ये h हो गया ऊंचाई। यहाँ मैं लिख देता हूँ, l है वो क्या है, लंबाई है, ठीक है, और ये जो b है वो चौड़ाई है, ठीक है, और ये जो h दिख रखा है वो क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, इसके भी सूत्र लिखते हैं। सूत्र होता है संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घनाभ का, ये घनाभ है तो घनाभ का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है, 2 गुणा में LB प्लस में BH प्लस में HL, ठीक है। ये इसका पूरा कंप्लीट रूप से होता है। इसको याद रखने का ट्रिक देखो, चलिए मैं ट्रिक बता देता हूँ इसका। ये देखो यहाँ बताता हूँ, आप ऐसे एक राउंड में लिख दो, ऐसे L लिखो, B लिखो और H लिखो, ठीक है। तो ये एक राउंड बन गया, इधर राउंड बना, तो आप यहाँ L से शुरू करोगे, तो पहले क्या करोगे, L और B का गुणा कर दोगे, L और B का गुणा कर दोगे, फिर यहाँ इनका L और B का गुणा लिखे और फिर B और H को कर दोगे। ये देखो B और H को गुणा कर दिया, बीच में प्लस लगाना है, यहाँ प्लस कर देना, अब H और L कर देना, ये देखो H और L हो गया, ठीक है। L लंबाई है, B चौड़ाई है, H ऊंचाई हो जाएगी। पहले LB हो गया,
फिर आगे वाला लिखोगे तो प्लस करके एच भी लिख देना, फिर प्लस करोगे तो एच एल लिख देना, तो ये सूत्र हो जाएगा। और यहाँ गुणा में 2 लगा देना, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आगे वाला सूत्र लिखते हैं। इसका आगे वाला सूत्र है बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घनाभ का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2HL + B। ठीक है, ये इसका बाह्य क्षेत्रफल होता है। इसका आयतन होता है वो देखो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है बराबर में L × B × H। कहने का मतलब या करके लिखो तो लिख सकते हो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये भी इसका सूत्र हो गया, मतलब L से लंबाई हो गया, B से चौड़ाई हो गया, H से ऊंचाई हो गया, तो घनाभ का आयतन LBH हो गया। ठीक है, इसका भी विकर्ण होता है और विकर्ण का भी इसका सूत्र होता है। विकर्ण का सूत्र होता है L² + B² + H²। सबका स्क्वायर कर दो, वर्गमूल कर दो। LBH का प्लस करना है और वर्ग करके वर्गमूल लगाना है। ठीक है, इतना सा ये इसके प्रश्न, इसके जो जितने भी सूत्र बनते हैं ये सारे सूत्र बन गए। ये घनाभ के सूत्र हैं, आप इनको बढ़िया तरीके से याद रखना, तभी आप इसको कर पाओगे। चलिए आगे वाला पॉइंट करते हैं। अब करते हैं गोला। गोला और वृत्त में अंतर होता है। वृत्त जो होता है वो चूड़ी जो आकृति होती है अपने हाथ में खड़ा होता है, उस तरीके की आकृति वृत्त कहलाती है। गोला होता है वो फुटबॉल या गेंद जो होती है अपनी उसके आकार की होती है, वो गोला होता है। चलिए मैं थोड़ा आकृति बना देता हूँ एक छोटी इसमें गोले की, जैसे तो ये तो वृत्त हो जाता है। ठीक है, और ये इसको आप देखोगे तो ये आपको एक यहाँ बॉल के रूप में दिखेगी। ठीक है, तो ये गोला होता है। ठीक है, तो चलिए मैं गोला बना देता हूँ। इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात करोगे। चलिए इसका क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल का सूत्र लिख देते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। ठीक है, और इसका जो आयतन होता है आयतन, ठीक है, आयतन देखो, आयतन देखते हैं, आयतन होता है 4/3πr³। एक चीज़ आप ध्यान रखना, क्षेत्रफल जो होता है इसके ऊपर वाला जो परत है, जैसे मान के चलो ये गेंद है अपने पास, इसके ऊपर कोई कपड़ा लगाना है तो उसको ऊपर जो कपड़ा लगेगा वो कपड़ा कितना क्षेत्रफल का है। ठीक है, जैसे कपड़ा लग गया इतने, ऐसे गुलाई का कपड़ा लग रहा है। ठीक है, ये इसके अंदर जो क्षेत्रफल बन गया ये क्षेत्रफल है। ठीक है, इसका ये क्षेत्रफल होता है। तो आयतन क्या होता है, आयतन जैसे इसके अंदर जैसे मान के चलो कोई बॉल है, इसके अंदर जैसे मान के चलो हवा भर दी या पानी भर दिया, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है ना, जो भरा हुआ पदार्थ है एक रूप में अपने को, एक ठोस पदार्थ में अपने को मिलता है, यानी एक अपने को अवस्था में मिल रहा है वो, तो वो जो भरा हुआ पानी है वो अपने आप में क्या है, का आयतन है। ठीक है, वो आयतन होता है। क्षेत्रफल है वो उसके ऊपर कपड़ा कितना क्षेत्रफल घेर रहा है वो होता है, और इसके अंदर वाले क्षेत्रफल पूरा आयतन कितना बन रहा है, यानी अंदर उसके अंदर पानी कितना आ रहा है, वो जो पानी है पूरा प्रोसेस उसका पानी जितना इसके अंदर आ रहा है वो इसका आयतन होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपने करते हैं अर्धगोला। ये गोला हो गया, इसके बाद में अर्धगोला। अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला देखो इस तरीके से जैसे बना देता हूँ मैं, ये हो गया अपने पास अर्धगोला। ठीक है, ये यहाँ से त्रिज्या बन जाती है इसकी, ये एक प्रकार का अर्धगोला हो गया। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, ये आर होती है। इसका सूत्र देखते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πr²। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा 2πr² और प्लस में πr²। ठीक है, क्योंकि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो तो 2πr² होता ही है। इसके ऊपर देखो काटने के बाद में एक ऊपर इसके वृत्त बन रहा है, काटने के बाद में ये जो वृत्त बना है एक्स्ट्रा इसको जोड़ दिया πr²। ठीक है, इसको जोड़ने के बाद देखो, अब देखो 2πr² और πr², यहाँ तो 2 बार πr² है, यहाँ एक बार है, तो दोनों को जोड़ दो 3πr² बन जाएगा। ठीक है, ये तो 2 बार है, ये एक बार है, दोनों को जोड़ दिया तो 3 बार हो गया
ठीक है। तो ये इसका ये सूत्र हो गया। उसके बाद में देखो इसका आयतन होता है, इसका जो आयतन होता है, आयतन का सूत्र देखो क्या होता है, अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई आर की घात 3 यानी क्यूब। ये इसका अर्धगोले का सूत्र होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके आगे वाला पॉइंट करते हैं, इधर कर लेते हैं। चलिए एक बार इसको देखो, गोला का सूत्र और अर्धगोले का सूत्र इधर कर लेते हैं इसको। यहाँ करते हैं बेलन, अब करते हैं बेलन, ठीक है। बेलन का सूत्र है, बेलन का प्रश्न आता ही आता है, ज़्यादातर चांस ये होता है। तो इसके अंदर बेलन देखो कैसा होता है आकृति में। बेलन अपने पास इस तरीके से होता है, ये है एक बेलन, ठीक है। यहाँ से लेकर ये दो वृत्त भी दिख रहे हैं, तो ये आर हो गया, ये भी आर होता है। इसके जो यहाँ से लेकर ये जो ऊंचाई होती है, जिसको अपने हाइट बोल देते हैं, ऊंचाई होगी, ठीक है। तो बेलन का देखो सूत्र बनाते हैं। सूत्र क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2πr/h, ठीक है। 2πr/h होता है। उसके बाद में इसका बेलन का संपूर्ण बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2πr/h। ये तो होता ही होता है। इसके अंदर बस एक तो ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला दो, ये दो वृत्त हो जाता है, संपूर्ण के अंदर पूरा कंप्लीट रूप से आ जाता है, ठीक है। वक्र का मतलब होता है बाहर से, तो या बाहर से तो ये वाली एरिया दिखेगा, ऊपर नीचे वो ये ऊपर वाला ये नीचे वाला जो भी दो वृत्त है वो नहीं दिखेंगे। तो इस बार संपूर्ण का बोला तो दो वृत्त इसमें जोड़ देंगे, यानी 2πr², ये इसका क्षेत्रफल जोड़ दिया तो ये इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर और हल करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इसमें देखो 2πr है, इसमें 2πr है, 2πr कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, h बचेगा और यहाँ एक r बच गया, ठीक है। तो ये इसका सूत्र कंप्लीट रूप से बन जाता है, ठीक है। और इसका आयतन जो होता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, इसका जो आयतन होता है, इसका जो सूत्र होता है, इसका बेलन का जो आयतन होता है, इसका सूत्र होता है वो होता है πr²h, ठीक है, πr²h, ठीक है। चलिए इसके बाद में एक पॉइंट और रह गया है, वो शंकु है। शंकु का और कर लेते हैं। शंकु, शंकु की आकृति देखते हैं कैसी होती है। शंकु की आकृति इस तरीके की होती है भाई, ठीक है। ये जो ऐसे टेढ़ी जो लाइन है ये, यानी ये जो है वो है तिर्यक, जिसको अपने एल लिखते हैं, और एल है वो क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक यानी तिरछी है तो तिर्यक हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ तक ये जो है वो क्या है, इसकी रियल हाइट है, ऊंचाई है, ठीक है। और यहाँ से लेकर ये क्या है, इसका आर है, त्रिज्या है, क्योंकि नीचे भी एक वृत्त बना रहा है तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसका वक्र यानी बाहर से देखने पर इसका क्षेत्रफल कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, πr/l, ठीक है, πr/l। उसके बाद में देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या हो जाएगा संपूर्ण में। अब देखो πr/l तो है ही है, इसके बाद में ये एक वृत्त है वो इसमें जोड़ देना है, तो वृत्त जोड़ दो भी, इसका जोड़ोगे तो इसका वृत्त जोड़ दो, πr² हो जाएगा, πr का स्क्वायर। अब इसमें πr है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है, इसमें भी πr, इसमें भी πr, यहाँ तो l बच गया, इधर क्या बच गया, प्लस में एक r बच गया, तो ये इसका कंप्लीट रूप से सूत्र बन जाता है। अब इसका देखो आयतन, इसका आयतन का सूत्र देखते हैं। आयतन यानी शंकु का जो आयतन है वो सूत्र क्या होता है, 1/3 πr²h। कहने का मतलब क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए यहाँ नोट करके थोड़ा सा बताता हूँ। ये एक मान के चलो इस तरीके से अपने पास एक बेलन है, ठीक है, ये एक बेलन है। तो ये जो बेलन होता है इसके अंदर अब इसको निकालोगे, ये देखो इस तरीके से यहाँ मान के चलो बीचों बीच है, यहाँ ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, और इसको यहाँ से इस तरीके से काट के निकाल लेते हो। तो ये देखो ये जो भाग बन रहा है नीचे, ये एक शंकु का रूप बन गया। तो ये जो बेलन होता है ना, बेलन हो जो होता है इसका, इसके अंदर जब ऐसे शंकु निकालते हैं ना, तो इस बेलन का 1/3 होता है, 1/3 होता है ये, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच है वो बेलन का आयतन होता है, उसमें से 1/3 आयतन, 1/3 इसका 1/3 हिस्सा होता है बेलन का, तो 1/3 हिस्सा बन गया ये, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर एच है वो 1/3, यानी इसका शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन का 1/3 होता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक कंप्लीट रूप से हो चुका है। इसके जो क्वेश्चन है वो आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को 2 बार ज़रूर देखना, ताकि ये क्वेश्चन है वो, ये जो आपके सूत्र हैं वो आपके याद हो जाएं, और ये सूत्र एक बार ज़रूर पढ़ के याद कर लेना, ताकि ये प्रश्नावली है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइबर ज़रूर करें। धन्यवाद।